खुश रहो। देखो बेटा, वासिफ मेरा दामाद नहीं बेटा है, खुश रखना उसे। ओके जी, आ गई आप तमाम पासपोर्ट, टिकट्स, डॉक्यूमेंट्स ले आई ना? हाँ जी, मैंने सब संभाल लिया है। कुछ भूला तो नहीं? बेटा, नूरा का फोन तुम्हें मैंने दे दिया है ना, जब तुम फ्री हो तो सफाई कर। जी ओके। अंकल मैंने आपका सामान रख दिया। थैंक यू सो मच बेटा, गॉड ब्लेस यू। अब्बू, आप वापस कब आएंगे? आपकी आंखों में आंसू क्यों है बेटा? बहुत जल्दी वापस आ जाएंगे। आप बस दुआ करें कि आपकी फूफो जल्दी सेहतयाब हो जाए। वो जैसे ही रिकवर करेंगी हम अपने बेटे के पास वापस आ जाएंगे। ओके? खुशी खुशी जाने दो अम्मी अब्बू को। हाँ अंकल गाड़ी में बैठे, मैं इसको लेकर आता हूँ। ओके बेटा। ओके अम्मी। चल मेरा बच्चा। क्या हो गया तुम्हें? कुछ अरसे की तो बात है, वापस आ जाएंगे। मैं हूं ना तुम्हारे साथ, रोना बंद करो। अच्छा चलो, वेट कर रहे हैं वो। वैसे ना अब हमारी सास को चाहिए कि फरहत का भी ना एक दिन मुकर्रर कर दें काम का, क्या हम दोनों ही अपने हाथ घिसते रहेंगे। ठीक कह रही हूँ कि नहीं? लेकिन अभी नई नई शादी हुई है ना, आप और मैं कर रहे हैं काम, कुछ दिन और कर लेंगे और फिर आखिर में तो उसको घर के कामों में हाथ तो बटाना ही पड़ेगा ना। भैया तुमको तो बड़ा ही शौक है काम करने का। एक काम करो, मेरे भी हिस्से का काम तुम ही कर लिया करो। है भैया तुम ये सुड़-सुड़ करके चाय मत पिया करो, बड़ी कोफ्त होती है मुझे। हाँ लो रख देती। जरा, ये तुम्हारी छोटी देवरानी कहाँ है? मुझे तो एक दफा भी नहीं मिली अब तक उससे। अरे भाई उनके पैर घर में टिके हैं तो तुम मिलोगी ना उनसे। वो तो उड़ उड़ के अपनी अम्मा के यहाँ पहुंच जाती हैं। लेकिन शुक्र है आज उनके घर वाले जो है ना कनाडा जा रहे हैं, अपने अम्मा अब्बा को छोड़ने गई है एयरपोर्ट। लग रहा है कि धक्का लगाते हुए ना जहाज के साथ निकल गई है, अब तक नहीं पहुंची। देखो जरा। ए बहन, वैसे मैं एक बात बताऊं, मैं तो उसी दिन पहचान गई थी। बहुत तेज लड़की है ये। मैं तुम्हारी सास को लिफाफा देने के लिए स्टेज पे चढ़ी, मैंने इससे बात करने की कोशिश भी करी, पर इसने तो मुझे एक नजर नहीं देखा। ऐसे गुरूर का टीका माथे पे चिपकाए बैठी थी जैसे दुनिया की बड़ी हसीन तरीन लड़की हो। बहन एक बात सुनो, तुम्हें शादी का बुलावा मैंने दिया था, तो तुमने लिफाफा किस खुशी में मेरी सास के हाथ में टिकाया है? तुम्हें भी ना बड़ा शौक है घुसने का हर एक के अंदर। बहुत अच्छा किया जो मुंह नहीं लगाया उसने तुम्हें, तुम हो इसी काबिल। चालाक औरत। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। भैया के अम्मा अब्बा के जहाज से लटक के तुम भी कनाडा निकल गई थी जो इतनी देर लगा दी आने में। भाभी फरहत थोड़ा डिप्रेस फील कर रही थी तो उसे समंदर ले गया था। डिप्रेशन? इस घर में जो है ना सभी डिप्रेशन के मरीज हैं। जो भी यहाँ आता है उसको डिप्रेशन हो ही जाता है। जब मेरी शादी हुई थी ना, मैं नई नई आई थी इस घर में, तब मुझे भी ऐसी डिप्रेशन के दौरे पड़ते थे, लेकिन फिर आदत पड़ गई। अब तुम भी आदत डालो इस डिप्रेशन के साथ रहने की। तुम दुकान पे क्यों नहीं गए अब तक?
इसे छोड़ने आया था, अभी जाऊंगा दुकान। तो अब छोड़ दिया ना, अब जाओ, आधा दिन तो यहीं गुजार दिया तुमने। देखा कैसे चुपचाप मुंह लटकाकर चली गई मेरे आगे। हिम्मत नहीं है मुझे कुछ बोलने की। ऐसा सीधा किया ना मैंने पहले ही दिन इसको, अपने तेवर दिखा दिए। अब सारी उम्र सीधी ही रहेगी मेरे सामने। अच्छा, ऐसी लड़कियों को तो सीधा ही रखना चाहिए। हाँ, तुम मुझे जरा ये बताओ, किस खुशी में तुमने मेरी सास के हाथ में लिफाफा टिकाया? दिल की वजह माफ कर दे, जान बख्श दे मेरी, पीछे ही लग गई तू तो। कितने पैसे थे उसमें? 500 रुपए दिए थे। 500 बोल रही तो यकीनन तूने 200 डाले होंगे। मैंने क्या करना था 200 रुपए का? अब तो एक बोतल भी नहीं आती 200 की। चाय गिर गई तेरी घबराहट में। बात सुने, ये आप वासिफ को क्यों नहीं कहते कि टाइम पे दुकान पर जाया करे? हैं? अब देखें, एयरपोर्ट गया था अपनी सास को छोड़ने के लिए, 5 घंटे बाद आया है। मैंने उससे पूछा कहाँ गए थे इतनी देर तक, तो कह रहे साहिल समंदर चले गए थे। वाह, ये अच्छी बात हुई है। दिन रात मेहनत करो दुकान पे तुम, घर में चक्की आटा करूं मैं, हैं? और साहिल समंदर के मजे लूटे ये। भाई तुम्हारे घर वाले ना बड़े अय्याश हैं कसम से। अरे सुन रहे हो मैं क्या कह रही हूँ? हाँ हाँ सुन लिया मैंने। दुकान जाऊंगा, अगर वो देर से आएगा तो कह दूंगा भाई जल्दी आया करो। नहीं तो तुम्हारे अब्बू क्यों नहीं कहते यही बात वासिफ को? हैं? तुम कह देना अब्बू से, मैं तो नहीं कह सकता। मैंने तुम्हें कहा था उसका दुपट्टा पिको करवा लो। हर किसी के काम करते हो, लेकिन जब मेरी बारी आती है तो गायब हो जाते हो। तुम्हें तो बस बहाना चाहिए किसी भी बात का ब्लेम मुझ पर डालने के लिए। तुम्हें पता है ना कितनी टेंशन में शादी हुई है, और तुम्हें अपने सूट की पड़ गई है। लड़का कॉल करके परेशान कर रहा है। तो ब्लॉक कर दो। मैंने किया था ब्लॉक 2 दफा, लेकिन अलग अलग नंबर से कॉल किया जा रहा है। क्या कह रहे? फजूल बातें कर रहा है। कह रहा है कि बहुत पसंद करता हूँ तुम्हें, मिल लो मुझसे एक दफा। ब्लॉक कर दो यार फिर दोबारा से उसको। बस कर भी क्या सकता। अपनी बगैर फिल्टर की पिक्चर भेज दो, मैसेज नहीं आएगा दोबारा। और कोई मशवरा? जुबैदा आपा। अरे लिफाफे खुल रहे हैं। लिख लिया जुबैदा आपा 1000। ये क्या जुबैदा अपन 1000 दिए खाली? हाँ, आपने तो इनके बेटे की शादी में 3000 दिए थे। उनका एक ही एक बेटा है, और फिर उन्होंने जमाल की शादी पर दिए, नसीर की शादी पर दिए, और अब वासिफ की शादी पर। हाँ, कल्लन चच्चा 1000 रुपए खाली। इनकी बेगम तो बड़ा भर के घूमती है, जेवर अपने ऊपर है। असली भी होता है सोने का, ये ऐसी नकली जेवर होता है। इतना सोना है, कम से कम 5000 देने चाहिए थे इनको। इतना मुश्किल नाम किसका है ये? सनोबर। ही सनोबर कौन है? ये परवीन जो है मोहल्ले में, उसकी बेटी। 1000 रुपए भला बताएं, आपने इसकी बेटी की सालगिरह पर 1500 रुपए दिए थे और ये 1000 रुपए पे टरखा गई। आप ये ना लुटाती फिरती हैं बस पैसे। पकड़े गुलशन आ रहा। हम 500 रुपए। अम्मी याद आया, उसने ना मेरे 500 रुपए देने, तो ये मैं रख लेती हूँ। ठीक है, ये पकड़े। अजरा, क्या हुआ, रखने देना। हाय अल्लाह, खाली लिफाफा। ये किसने दिया है? देखो अम्मी, मूवी में चेक करेंगे इस कलर का लिफाफा किसने दिया था। गलती से आ गया होगा भाभी। ऐसी गलतियां नहीं होती लोगों से, जानबूझ के करते हैं चालाक। पुराने रिश्तों को दूर छोड़कर नए रिश्तों को अपनाने में कुछ तो वक्त लगता है ना। भाभी वैसे कभी आपके अपने अब्बू को नहीं देखा, कहाँ होता है वो? अब्बू का तो बहुत पहले ही इंतकाल हो गया। अम्मी है और हम 2 बहन भाई हैं। अम्मी ने बहुत मेहनत से पाला है हम दोनों का। फिर भाई का ट्रांसफर लाहौर हो गया तो अम्मी और भाभी को लेकर वहीं चले गए, इसीलिए तो शादी पे भी नहीं आ सके। अस्मा,
चाय तुमने बनाई थी? नहीं नहीं भाभी, मैंने बनाई थी वासिफ के लिए। बीबी तुम्हें किसने कहा था कि तुम किचन में घुस जाओ जाके? अस्मा से कह देती ये बना देती चाय। भाभी अब इतने से काम के लिए मैं क्यों कहती इनको, इसलिए खुद ही बना ली चाय। अच्छा अगर चाय बना ही ली थी तो बर्तन तो धो के रखती ना। सारी पतीली और बर्तन गंदे पड़े हुए हैं, वो तुम्हारा बाप आके धोएगा? आपको कोई तमीज है किसी से बात करने की? और आज के बाद मेरे माँ बाप को कुछ भी बोला ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। एक बार नहीं 1000 बार बोलूंगी। क्या कर लोगी तुम? बर्तन तुम्हारा बाप धोएगा, बर्तन तुम्हारा बाप धोएगा। बोलो। जाए यहाँ से, मेरा दिमाग नहीं खराब करे। देख रही हो तुम कैसी जबान चला रही है मेरे साथ? जबान मैं चला रही हूँ? बदतमीजी तो आपकी चली जा रही है। मैं बदतमीजी कर रही हूँ? हाँ बदतमीजी कर रही हूँ मैं? नहीं कर रही क्या? अरे हटो, मैं बताती हूँ बदतमीजी आखिर कहते किसे है? बड़ी आई तमीज की उस्तानी। मैं भी चाहूँ ना तो बदतमीजी से जवाब दे सकती हूँ आपको, लेकिन लिहाज कर रही हूँ आपका। इसका मतलब ये नहीं है कि जो दिल में आएगा बोलती जाएंगी आप। अच्छा ये लिहाज कर रही हो? तुम्हारे खानदान में से लिहाज करना कहते हैं? बड़ी आई लिहाज करने वाली। बोलो, क्यों बुला रही थी? इतनी देर क्यों लग गई? लड़ाई चल रही थी यार घर में। किसकी? अजरा भाभी और फरहद भाभी की। किस बात पे? मुझे नहीं पता, तुम बताओ मुझे क्यों बुलाया है? यार मुझे इस लड़के ने बहुत परेशान करके रखा हुआ है। बार बार नंबर्स बदल के कॉल किए जा रहे, पता नहीं कितने नंबर्स हैं इसके पास। मैंने तुमसे पहले भी कहा था कि इसको मैसेज करो और उससे मिलो। तुम्हारी जगह मैं जाऊंगा उसकी हड्डी बस नहीं करूंगा। करो मैसेज अब। टाइम डिसाइड हो तो बता देना। baby, baby,